हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 इन ईच ऑफ दीज टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपके हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट सोल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, आपको 2 या 3 पार्ट करके दिखाता था। फिर उसके बाद जो बचे हुए पार्ट होते थे तो कुछ बच्चे डाउट्स करते थे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया या कुछ समझ में नहीं आया। तो अब से मैं आपको जो भी वीडियो भेजूंगा, तो वीडियो बनाऊंगा आपकी, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो, मैंने क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं पहले, ताकि मैं आपको जल्दी से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझा सकूं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका मतलब ये है कि जो भी हमें फ्रैक्शन गिवन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर होती है हमारी ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर होती है हमारी नीचे वाली वैल्यू। तो देखो, मैंने फर्स्ट पार्ट कर रखा है। 1/3 हमारी फ्रैक्शन है। 1/3 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली साइड में, तो 1 इंटू 2 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारा 6। ऐसे बी पार्ट करेंगे, जैसे कि 1/5 इंटू 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 डिनोमिनेटर में, तो 1 इंटू 2 2 और 5 इंटू 2 10। तो इसका आंसर आ गया 2/10। ऐसे ही 1/2 में भी हमने 2 मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे 2, 2 को 2 से किया, आगे 4। तो इसका आंसर आ गया 2/4। ये हमारा 2/7, इसको भी हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 2 14। ओके, नेक्स्ट इज 2/5। तो 2/5 इंटू 2/2, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10। ऐसे 2/3, 2/2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। तो ये तो हो गया हमारे इस क्वेश्चन में देखा था 2 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमने इसमें सब में कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। अब हमें क्या करना है, हर फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पार्ट है 2/5। 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, तो 2 इंटू 3 आ गया हमारा 6 एंड 5 इंटू 3 इज 15। ऐसे 1/6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 3 एंड 6 इंटू 3 इज 18। ओके, ऐसे नेक्स्ट आगे के पार्ट्स 1/4, तो 1/4 को इंटू 3/3, तो 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12। 1/5 इंटू 3/3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। ऐसे ही 1/4, ये फिर से 1/4 आ गया, ये आ गया हमारा 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12, 4/5। अब 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 15। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 3 एंड 4 इन ईच ऑफ दीज टू गेट अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है, जिसकी हमारी वैल्यू सेम ही हो। और जैसे कि द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक इन्होंने करके दिखा रखा है, इन्होंने तो डायरेक्ट आंसर्स लिखा हुआ है, सोल्व करके नहीं दिखा रखा। तो 1/4 था, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो आगे 2, 4 को 2 से किया तो आगे 8, तो 1 को 3 से किया आगे 3, 4 को 3 से किया आगे 12। तो मैं आपको बी पार्ट समझाता हूँ। बी पार्ट है हमारा 2/5। तो देखो 2/5 दे रखा है, सबसे पहले हमने 2/5 लिखा इज इक्वल टू 2/5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2/2 से, फिर इज इक्वल टू 2/5 को हमने मल्टीप्लाई लिख दिया 3/3 से, फिर 2/5 को हमने मल्टीप्लाई लिख दिया 4/4 से। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10, ऐसे ही 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 3 15, ऐसे 2 इंटू 4 8 एंड 5 इंटू 4
20। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट और करके दिखा रहा हूँ। 3/4, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 3/4 लिखना है, उसके बाद 3/4 इंटू 2/2। पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 2, 3 और 4 तीनों से मल्टीप्लाई करना है। 3/4 को हमने 3 से किया, अब हम करेंगे 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, ऐसे ही 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16। तो ये हमारी फ्रैक्शंस आ गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं इनको। ओके, इसका हमारे आगे के पार्ट करते हैं। आगे के पार्ट है हमारे 1/5। तो इसमें भी हमने क्या करना है, 1/5। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, जो ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटू 2/2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3/3 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 4/4। तो 1/5 इज इक्वल टू 2/10। फिर 3/15 मल्टीप्लाई किया, फिर 4/20। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे 2/3 इन 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/2, 2/3 इंटू 3/3। लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को 4 से, 2/3 इंटू 4/4। तो सबसे पहले 2/3 का 2/3 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से किया 4, 3 को 2 से किया 6, 2 को 3 से किया 6, 3 को 3 से किया 9, 2 को 4 से किया 8, 3 को 4 से किया 12। तो ये आ गई हमारी 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, राइट ई इफ दे आर एंड एन ई इफ दे आर नॉट। तो अब हमें ये बताना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि हमारे इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट होंगे तो हम ई लिखेंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो हम एन ई लिखेंगे। तो देखो जो सबसे पहले हमें देखा है 2/6 4/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, इक्वली मल्टीप्लाई, एक साइड का डिनोमिनेटर दूसरी साइड के न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इधर आ गया 2 इंटू 12 हो गया और 6 इधर चला गया 6 इंटू 4 हो गया। 2 इंटू 12 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24। दोनों इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई। अब देखो ये इधर जाके ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, तो पहले हो गया 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। 4 इंटू 8 होता है 32, 5 इंटू 6 होता है 30। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एन ई, नॉट इक्विवेलेंट। ऐसे हम इधर करेंगे, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। सॉरी, ये एरो आप सही से बनाना, ओके ना। तो ये आ गया हमारा 6 इंटू 2, ये आ गया हमारा 3 इंटू 9, 6 इंटू 2 होता है 12, 3 इंटू 9 होता है 27। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो इधर भी आ गया हमारा एन ई। इधर आ जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। 2 इंटू 6 होता है हमारा 12, 4 इंटू 3 भी होता है हमारा 12। ये इक्वल है, यस। ये आ गया हमारा, यहाँ आ गया हमारा ई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 के ई पार्ट पे। तो इधर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। ये आ गया 3, ये आ गया 12। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो ये हो गया नॉट इक्विवेलेंट। इधर आ गया 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, 40 इज इक्वल टू 40। क्या ये इक्वल है? यस। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर को जिसमें से हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए। तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको करके दिखाया 17/34। हमें कोई ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो और जो सबसे बड़ा फैक्टर हो इनका।
तो 17 और 34 दोनों 17 की टेबल में आते हैं, तो मैंने इसको 17 से डिवाइड कर दिया। तो 17 को 17 से डिवाइड किया हो गया 1, 34 को 17 से डिवाइड किया हो गया हमारा 2। अब आ जाओ 28/32, ये जाएगा हमारा 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 28 4 पे जाएगा 7 पे, 32 4 से डिवाइड होने के बाद आएगा हमारा 8। तो ये आ गया हमारा 7/8 आंसर। अब 88/120, अब देखो ये दोनों हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 से मैंने डिवाइड किया, 88 को 8 से डिवाइड किया आ गया हमारा 11, 120 को 8 से डिवाइड किया आ गया हमारा 15। ऐसे 14/49, ये हो रहे हमारे 7 से डिवाइड, तो 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, 14 को 7 से डिवाइड किया तो होता है हमारा 2, 49 को 7 से डिवाइड किया तो होता है हमारा 7। अब आ जाओ 10/30, ये हमारे 10 से डिवाइड हो रहे हैं, सिंपल बहुत ईजी है ये, दोनों को 10 से, एक बात का ध्यान रखना है ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो 10 को 10 से डिवाइड किया आ गया हमारा 1, 30 को 10 से डिवाइड किया आ गया हमारा 3, तो इसका आंसर आ गया 1/3। अब 6/24, ये हमारा दोनों 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 से डिवाइड हो गई, 6/6 से डिवाइड हुआ, 6 को 6 से डिवाइड किया आ गया हमारा 1, 24 को 6 से डिवाइड किया आ गया हमारा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको बुक में समझा रहा हूँ, पर आपको उसको करना नोटबुक में ही है। बुक में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा लेंथ हो जाएगा, बट आपको नोटबुक में ही करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। तो देखो, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, हमें क्या करना है, एम्प्टी बॉक्सेस करना है। तो हमें एम्प्टी बॉक्सेस निकालने कैसे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ये नंबर है 3 डिवाइडेड बाई 18, मतलब 3 को 18 से डिवाइड करेंगे, 6 पे मतलब 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 24 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, ये होता है हमारा 4। ओके, ऐसे ही 15 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारा 7। ऐसे 7 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाता है, ऐसे 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। ध्यान से समझो, जोन सी भी डिजिट गिवन होगी ना, तो हमें उसी डिजिट को ही डिवाइड करेंगे। अब जैसे देखो, 6 को 42 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हमारी बड़ी वाली डिजिट मिसिंग है, तो यहाँ पे हम जैसे कि 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा, तो इसलिए हम 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 49। इसलिए मैं आपको सारे करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अब 5 को 25 से डिवाइड करेंगे, 5 पे जा रहा है, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 हो गया हमारा 3 पे, यानी कि 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो 2 को भी 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा 40 आए, इट मीन्स 5 से, तो 15 को भी 5 से करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 75। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। होपफुली आप सभी को समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं है वो अपने डाउट सारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।